अब आप और हम सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश प्रत्येक जीव को उसके परम चरम लक्ष्य तक पहुंचने की विधि प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की इस देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। पाभूय रयणो राया श्रेणी मग हाहिवो विहार जतम निजावो मंडी कुचिंसी चेये। श्रेणिक जो मगध सम्राट है, अध्ययन का नाम तो है महानिर्ग्रंथीय, लेकिन जैसे ही सिद्ध तत्व को नमन किया, उसके बाद चर्चा शुरू करनी है तो पहला उल्लेख श्रेणी का, और वो भी मगध सम्राट श्रेणी का। मात्र मगध सम्राट नहीं, तो जो अनेक रत्नों का स्वामी है, ऐसे श्रेणी की चर्चा, ऐसे श्रेणी का उल्लेख क्यों? भगवान को भी पैसे वाले मुकुटधारी राजाओं का विशेष, इसलिए पहले उनका नाम लिया। शास्त्रकारों का इस उल्लेख के पीछे स्पष्टतः भाव है कि परमात्मा का ये शासन सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बाहर से कितना भी समृद्ध संपन्न समर्थ हो जाए, जब तक आंतरिक समृद्धि प्रकट नहीं होती है, तब तक वह रंक का रंक ही है, दरिद्र का दरिद्र ही है, गरीब का गरीब ही। वो मगध सम्राट जिसके पास अनेकों रत्न थे, जैसे कल चर्चा हुई हमारी, रत्न यानी क्या था? हाँ, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ। जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, 3 दिन से जिसने अन्न का कण भी नहीं लिया, ऐसा कोई व्यक्ति, ठेले वाला नहीं, भूखा, ठेले वाले को भूखा नहीं कह सकते, है वो भी भूखा, लेकिन उसको भूखा नहीं कह सकते, क्योंकि उसने कोई अपने भूख को मारा नहीं है, या उसने अपने भूख को जो है एक तरह से अपने बेचैनी का विषय नहीं बनाया। भूखा उसको कहते हैं। हाँ जी। जो अन्न के अभाव में परेशान है, लेकिन ये तो वैसा नहीं। यहां पर कोई 3 दिन का यदि भूखा व्यक्ति हो और उसे सरस भोजन मिले, उसे गरिष्ठ पौष्टिक
स्वादिष्ट ऐसा भोजन मिले तो जैसे वह 3 दिन का भूखा व्यक्ति जो है उसे प्रेम से और बड़े ही उल्लास से उमंग से खाएगा, लेकिन अगर उस भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी और उसके साथ में अगर हरी मिर्च भी मिल जाए तो भी कैसे खाएगा? 3 दिन से भूखा है और उसको सूखी रोटी मिली और सूखी रोटी के साथ उसको मिर्च मिली, लाल हो हरी हो उसको मिर्च मिली है, लेकिन वो मिर्च और रोटी भी बड़े स्वाद से खा रहा है। वैसे ही उसके लिए वह भी श्रेष्ठ अन्न है। एक बड़ी मजेदार कथा आती है। एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, उनके अलग अलग ऐसे प्रभावों की चर्चा सब दूर थी। एक शिष्य ने उनके पास संन्यास ग्रहण किया। थोड़ा सा समय बीता, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये रोज मैं भिक्षा लाता हूं, लूकी सोखी रोटी मिलती है, आपके पास में बहुत सी शक्तियां हैं, एक दिन मुझे घेवर खिला दो। क्या खिला दो? घेवर खिला। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो कल जो भी भिक्षा में मिले वो ले आना। दूसरे दिन गया, भिक्षा में उसको रोटी मिली, रोटी ले आया। तो बोले अब इसको, बोले ये घेवर के, मुझे रोटी खा खा करके मैं थक गया अभी, मुझे तो घेवर खाना है। बोले ऐसे करो, वो छींका हुआ करता था पहले, घरों में छींका होता था, ऊपर में वो टोपी लगी रहती थी जिसमें आप देखते हो ना श्रेणी, ये हमारे श्री कृष्ण जो है जहां से मटकी उतार करके माखन खाते थे, वो छीका कहते थे उसको, हिंदी में क्या कहते हैं? छीका। तो वो छीके में उसको कहा रोटी रख दे और भगवान का नाम ले ले, बैठ जा। महात्मा जी भी अपना नामस्मरण कर रहे थे, उसको भी उन्होंने नामस्मरण के लिए बिठा दिया। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। उसने कहा गुरुजी घेवर बन गया होगा? बोले हाँ बेटा देख ले बन गया होगा। उसने उतार के देखा, बोले नहीं गुरुजी ये तो अभी तक रोटी है। बोले ठीक है अभी थोड़ा समय है, रहने दे, अभी लगा दे उसको। वापिस अटका दिया। 6-7 घंटे हो गए, सुबह से अन्न का कण भी नहीं खाया था, और जब वो रोटी उसने उतारी, गुरुजी ने कहा क्या है? बोले गुरुजी ये तो रोटी है। अरे बोले ये घेवर हो गया है। बोले नहीं गुरुजी। बोले देख तू खा करके देख। उसने देखा, उसने कहा ओ गुरुजी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो बहुत मीठी है, पूरी रोटी खा गया। तो वो घेवर कैसे बन गई? भूख ने बना दिया। वह जो एक भीतर में भूख थी, उसने उस रोटी को भी घेवर बना दिया। तो सर्वश्रेष्ठ रत्न वह होता है, सर्वश्रेष्ठ वह होता है जो समय पर काम आ जाए, जो अति उत्कृष्ट वह होता है जो समय पर काम आ जाए। वैसे तो शस्त्र अस्त्र बहुत है, लेकिन है ही नहीं, काम ही नहीं, चलाना ही नहीं आता है, क्या मतलब होता है? सर्वश्रेष्ठ वह होता है। और ऐसे अनेकों रत्न थे कि जो राजा के सामने निरंतर हाथ जोड़े खड़े थे। वो श्रेणी महाराज विहार यात्रा के लिए निकले। ये हमारे सभी प्रमुख व्यक्तियों का एक तरह से प्राचीन काल से उपक्रम रहा कि वो घूमने के लिए निकलते थे। उनका घूमना आपकी तरह नहीं। आप लोगों का जो घूमने के लिए जाना होता है, पिकनिक के लिए जाना होता है, या फिर शॉपिंग के लिए जाना होता है, उसमें आपका सिर्फ अपना जो एक तरह से थोड़ा सा मनोरंजन करो, मन को बहलाना है,
थोड़ा हवा परिवर्तन करना है, थोड़ा सा जेब अपना हल्का करना है, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन ये जो ऐसे श्रेणिक महाराज जैसे का वर्णन है, हमारे यहाँ हमारे तीर्थंकर परमात्मा का वर्णन है, हमारे यहाँ स्थविरों का वर्णन है, पुवाणु पुविम चरमाणे गामाणु गामम द्विजमाने, क्रमशः चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव फरसते हुए, स्पर्शना करते हुए वे किसी नगरी में पहुंचते हैं, वहां के उद्यान में पहुंचते हैं। राजा का भी उद्देश्य यही कि जब वो घूमने के लिए निकले तो वो सारा निरीक्षण करते थे। उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो बहुत पावरफुल थी। आज के मोबाइल के समय में, स्क्रीन टाइम में आप लोगों का और आपसे भी ज्यादा बच्चों का नुकसान यही हो रहा है कि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर वीक होती जा रही। आप अगर बचपन में पनवेल से कभी ट्रेन में बैठकर गए हो, राजस्थान गए हो या किसी भी साउथ वगैरह कोई भी शहर में गए हो, तो आपको पता है ट्रेन का सफर कितना एक तरह से आनंददायी हुआ करता था। कैसी होती थी वो यात्रा? आज से अगर आपने 50-60 साल पहले, 40 साल पहले आपने यात्रा की होगी तो वो यात्रा कितनी सुखद हुआ करती थी। रास्ते के एक एक पेड़ को, एक एक गांव को, एक एक मकान को चलते हुए, दौड़ते हुए देखते थे। एक एक साइन बोर्ड पढ़ा करते थे। आसपास में जो लोग बैठे हैं उनसे भी बातचीत हुआ करती थी, परिचय हुआ करता था। अब ये सारा क्या हो गया? विहार का, प्रवास का जो आनंद था वो सारा किसने छीन लिया? अब वो जो यहां से उसका शुरू होता है तो स्टेशन के पहले साथ वाले को कहना पड़ता है कि स्टेशन आ गया है, अभी रुक जा, बंद कर दे। हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन का यह, अच्छा इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में झांकना नहीं होता है, ये हमारे लिए बहुत सी चीजें सिखाता है। मैं कई बार कहता हूं, हम अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हैं, चातुर्मास करते हैं, तो वहां जाकर के हम लोगों को उपदेश तो देते हैं, प्रवचन तो देते हैं, हम वहां कक्षाएं तो लेते हैं, लेकिन साथ में हमको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। यश्च संचरते देशान यश्च सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धि तैल बिंदु रिवाम्बसी। जो अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हैं और जो ज्ञानियों के चरणों में बैठ करके थोड़ा सा समय गुजारते हैं, उनकी बुद्धि इसी तरह फैल जाती है जैसे पानी में तेल की बूंद डाली हो। पानी में तेल की बूंद जैसे अपने आप फैल जाती है, वैसे उनकी बुद्धि विस्तारित होती है। ऑब्जर्वेशन का वो लाभ है। हम लोग 92 में जिस समय खार अहिंसा हॉल में चतुर्मास के लिए थे, वहां बच्चों का शिविर लिया था, 3 घंटे का शिविर लिया था। उस 3 घंटे में आधा घंटा हमारे लिए था धार्मिक स्टोरी सुनाने का। वो भी स्टोरी सुनाना यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बच्चों को हिंदी आए नहीं और हमको इंग्लिश इतनी आए नहीं जितनी उनको चाहिए। उनकी तो पूरी इंग्लिश गुदड़ी वाली इंग्लिश थी, खाइंग जाइंग पीइंग सब में इंग लगता था। वो वैसे फिर भी तोड़ जाड़ के थोड़ा सा उनको सुनाते थे। तो वहां पर एक स्पेशली बच्चों को सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल को संघ वालों ने बुलाया था। उन्होंने क्या सिखाया? बोले बच्चों तुम आधे घंटे ना प्रकृति की ओर देखना सीखो। तुम पेड़ पौधे पंछी इनको देखो, आसमान को देखो, उससे तुम्हारा दिमाग जो है ना वो काफी एक तरह से तरोताजा भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा और तुम्हारी किसी भी बात को समझने की ताकत बढ़ेगी, जिसको आकलन शक्ति कहते हैं, वो बढ़ेगी। तो यह ऑब्जर्वेशन, अब ये इनको सिखाना पड़ता है।
लेकिन वह हमारे पास में जो एक तरह से क्षमता है, ये जो भी प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे ये यही काम करते थे। वो जाते थे स्थान स्थान पर, रास्ते से गुजरते थे, उन चीजों को समझते थे, देखते थे, जानते थे, और कहीं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नजर आए तो उसका समाधान खोज लेते थे। विहार जत्तम निजाओ, वो विहार यात्रा के लिए निकले, केवल घूमने के लिए नहीं, लेकिन उसमें घूमना तो होगा उनका, वो हवा बदलाव तो होगा, वायु परिवर्तन तो होगा, लेकिन उसके पीछे जो चीजें है वो महत्वपूर्ण है। अगर ये आगम में श्रेणिक राजा का उल्लेख है तो उसी शक्ति के कारण है कि ही हैज ऑब्जर्विंग विजन। उनकी वो निरीक्षण शक्ति जो थी वो अद्भुत थी, और उसका आगे हमको उदाहरण मिलेगा। लेकिन जाते थे तो एक एक चीज को ध्यान से देखते थे। मैंने देखा पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के सानिध्य में हम रहे, वर्तमान आचार्य भगवान शिवमुनि महाराज सबके सानिध्य में रहे, इन महापुरुषों को देखा, इनके पास वही सबसे बड़ी ताकत। ये कहकर नहीं बताते, पर एक एक छोटी छोटी बात को बड़े ध्यान से समझ लेते थे। बिल्कुल उनका निरीक्षण इतना पक्का होता था। हम कई जगह चेन्नई वगैरह में विचरण किया तो अलग अलग स्थानों पर रुकने का मौका मिला, तो हमको वहां के श्रावकों ने बताया कि आचार्य श्री जी जब इधर पधारे थे तो हमारी इन सारी चीजों को उन्होंने ध्यान से सुना, समझा, जाना। ये हमारे महापुरुषों की एक विशेषता होती थी। उनकी नजरों में वह एक अपने आप इंक्लूड ऐसा सॉफ्टवेयर था, जैसे आजकल चश्मे में लगा हुआ आता ना। आजकल के जो अलग तरह के चश्मे आ गए हैं, उन चश्मों में सारी सुविधाएं आ गई है कि आप उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन महापुरुषों को ये साधनों की जरूरत है। उनकी साधना इतनी कि वो सारी बातों को समझ लेते थे। वो एक दाने से पूरे चावल के बर्तन का अंदाजा ले लेते थे, अनुमान ले लेते थे क्या हो रहा है। कोई ग्रह श्रावक यदि दर्शन के लिए पहुंच जाए तो वो समझ जाते थे कि इसकी क्या मानस भावना है, क्या इसकी मनस्थिति है, क्या इसकी परिस्थिति है। बहुत कम लोग होते थे जिनको वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता था, ऐसा है वैसा है। ये ऑब्जर्वेशन पावर। और जिस संघ को ऐसे, जिस राष्ट्र को ऐसे प्रमुख मिल जाते हैं कि जिनकी नजरों में सारा क्षेत्र है, जिनकी नजरों में सारी प्रजा है, जिनके नजरों में सारा संघ है, वह संघ, वह क्षेत्र, वो निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली होता है। वो 100% आगे ही आगे बढ़ता है। कहने तो किसी को कोई भी बात करने, मगध इतना यदि समृद्ध बना तो वह निरीक्षण शक्ति थी। हम लोग 2020 में 2020 में चतुर्मास के लिए जलगांव में थे, तो वहां पर कोरोना का टाइम होने से 40 गांव से विहार करके जलगांव पहुंचे। लॉकडाउन हो गया था पूरा, पर कोरोना के कारण क्वारंटाइन ये वो सब चल रहा था, गांवों में प्रवेश निषिद्ध था। तो हमारी सारी व्यवस्था जलगांव संघ ने कर दी थी, अशोक भाऊ और प्रदीप भाऊ इन सब ने, जैन इरिगेशन वालों ने कर दी थी। हम पहुंचे तो अब गांव में प्रवेश करने से पहले 7 दिन के लिए हमको जैन हिल्स पर रोका गया। हम उस जैन हिल्स पर जब थे तो उस समय में अशोक भाऊ ने साथ में चल करके काफी वहां की गतिविधियां जो है अलग अलग तरह की बताई। भंवरलाल जी का एक अपना विजन था, गांधी का ये सारा, वो गांधी तीर्थ बनाया, वो सब बताया। तो उन्होंने एक बात कही कि गुरुदेव, ये जो पूरा परिसर है करीब वो 13-14 किलोमीटर का है, 1150 एकड़ में उनका जैन हिल्स है।
प्रतिदिन भाऊ जो है भंवरलाल जी पूरे इसको राउंड लगाते थे, चक्कर लगाते थे। और उस चक्कर लगाते समय में उनके साथ में 3-4 हमारे कंपनी के लोग हुआ करते थे, जो मैनेजर वगैरह लेवल के, टॉप से लेवल के सीनियर जो लोग थे वो साथ में रहते थे। जो जो चीजें भाऊ को ध्यान में आती थी चलते समय में उनको नोट कराते जाते थे। 1.5-2 घंटे में उनको सारा जो कुछ भी है वो एक्सप्लेन कर देते थे। फिर रात को उनकी सारी जानकारी लेते थे, जो काम कहा उसमें से कितना। और निरीक्षण इतना उनका सुंदर था कि वो जा रहे हैं और कई जगह जो है क्यारियां बनी हुई है अलग अलग फलों के पेड़ों की, तो उसमें गुठलियां छिलके पड़े हुए थे। तो भंवरलाल जी ने देखा तो वो नजर उनकी साथ वालों ने देखी, बोले भाऊ ये लोग है ना यहाँ पर पड़ोस के जंगल से बंदर आ जाते हैं और वो इधर कचरा कर जाते हैं, तो उन सब बंदरों को भगा दे क्या, वो अतिक्रमण कर रहे हैं अपनी जगह में। अरे बोले ऐसा उल्टा मत बोलो, हमने उनकी जगह में अतिक्रमण किया है, वो हमारी जगह में अतिक्रमण नहीं किया। वहां छोटे से छोटे चींटियों का भी अगर कोई स्थान होगा तो उसमें भी आटा शक्कर डालने वाले ऐसे स्पेशल आदमी को नियुक्त किया हुआ कि तूने जाना देखना जहां पर भी कोई भी हो। तो ये बड़ों का काम। हमने देखा गुरुदेव के साथ जब हम थे तो गुरुदेव सारा ध्यान रखते थे गोचरी को सभी संत आए या नहीं आए। अगर कोई मिसिंग होते तो गुरुदेव हमको बुला करके पूछ लेते क्या बात है आज वो क्यों नहीं आए, और हमारी सबकी गोचरी शुरू होती फिर गुरुदेव गोचरी शुरू करते, तब तक गुरुदेव गोचरी शुरू नहीं करते। गुरुदेव के रहते हुए वहां पर आचार्य भावचंद जी महाराज साहब जो लिमड़ी अजरामर संप्रदाय के प्रमुख हैं वो पधारे। अनेकों संघाड़े आए। सम्मेलन के समय में हमारे तपस्वी राज सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का पूरा संघाड़ा था। सब वहां पर गुरुदेव के सामने गोचरी को बैठते थे। गुरुदेव हर एक को देखते पहले ध्यान से, सभी पहुंच गए फिर शुरू कर। और केवल गोचरी में ही नहीं, प्रतिक्रमण में हो, प्रवचन में हो, गुरुदेव का सब जगह ध्यान रहता था। हमें लगता था गुरुदेव तो विश्राम कर रहे हैं, अभी ध्यान नहीं रख रहे, गुरुदेव का पूरा ध्यान होता था। महापुरुषों की विशेषता ये होती। ऐसे कोई महान नहीं बनता है। मैं कितना भी कर्तृत्वशाली हो जाऊं, जब तक समष्टि का, समूह का, साथ वालों का ध्यान रखने की क्षमताएं हासिल नहीं होती है, वो क्षमता नहीं आती है, तब तक महान नहीं बन सकते। कई ऐसी चीजें याद आती है प्रसंग से। हम लोग भीलवाड़ा में थे सम्मेलन से पहले, जनवरी एंड फरवरी स्टार्ट में, जनवरी एंड में, तो उस समय में आचार्य श्री जी कांचीपुरम से विहार कर रहे, और 2015 की बात है ये। सम्मेलन 2015 मार्च में हुआ और जनवरी की बात। तो हम लोग कांचीपुरम से विहार करके अहिंसापुरी जा रहे थे और निकलना था 3 बजे, पहुंचना था 4 बजे। भगवान की ध्यान साधना चल रही थी, 4 बज गई। आचार्य श्री जी पधारे, कॉर्नर तक हम आए। सुराना जी के बंगले से निकले, कॉर्नर तक आया, आगे बढ़ना था। एक भाई आया आचार्य श्री के पास, भगवान आपने सुबह चरण डाले कई जगह पर, मेरा घर रह गया था, मेरे घर पे पधारो। आचार्य श्री जी ने उसकी ओर देखा, ठीक है चलो। साथ में शुभम मुनि जी वगैरह 3-4 संतों को लेकर भगवान पधार गए। हम वही कॉर्नर पर खड़े रहे कि भाई लेट हो रहा है, वहां पर इतने लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के निरंतर फोन चालू है, निकले कि आचार्य श्री जी कहाँ तक आए, क्या हुआ। व्यवस्था की दृष्टि से सारा वहां पर चल रहा था। भगवान वहां से पधारे, फिर आगे निकले तो दोनों तरफ अपने जैनों के मकान, चाहे वो स्थानकवासी, चाहे तेरापंथी मंदिर वाले, कोई भी जैन है। भगवान के लिए तो सारे अपने हैं।
तो वो सभी बाहर आकर के भगवान को भावना भाए हमारे यहाँ पधारो। गुरुदेव वहाँ आचार्य श्री वहाँ जाए कंपाउंड में, नवकार मंत्र सुनाए, फिर इधर आए, इधर जाए नवकार मंत्र सुनाए, करीब 10-12 घर पर पगलिया किए। अब मैं अंदर ही अंदर थोड़ा इन चीज़ों को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि आचार्य भगवान के साथ इतना नज़दीक रहने का मेरा पहला ही अवसर था। पहले वो गुरुदेव के पास आए थे तब हम बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल की दीक्षा थी, तो इतना रहना हुआ नहीं। फिर 99 में मिले, पर उस समय में भी साथ में ज़्यादा विचरण नहीं हुआ था। तो ये हमारा विचरण चल रहा था। मैंने देखा आश्चर्य भगवान का कितना एक तरह से ना आगे समय हो रहा है, लेकिन सबको आशीर्वाद दे के जा रहे। पर वो मेरी जो बेचैनी हो रही थी वो आचार्य भगवान को ध्यान में आ रहे थे। मैंने कहा ना निरीक्षण कैसा होता है, देखो वो हम लोग वहां से आगे बढ़े, अहिंसापुरी पहुंचे, 24 तो हुआ, मंगलिक हुई। उस दिन धारणा था, गोचरी थी आचार्य भगवान की, बाकी संतों की भी, सबने गोचरी की। गोचरी होने के बाद में भगवान की बाकी कुछ काम निपट गए, प्रवचन हो गया, प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण के बाद में मैं वंदना के लिए गया तो भगवान मेरी पीठ पर हाथ रखते बोले, महेंद्र ऋषि देखा उन लोगों के चेहरे पर कितनी प्रसन्नता थी, थोड़ा सा केवल हम चले गए तो उनको कितनी खुशी होती है। उनको हम लोगों को क्या लगता है, थोड़ा 5 मिनट लेट पहुंचे क्या फर्क पड़ता है, पर उनका जो एक है और वापिस कब अपना आना हो पता नहीं। आज हम आए हैं तो आज हमने उनकी भावना है और कर सकते तो पूरा कर देना चाहिए। मैं भगवान के चरणों में झुका, भगवान ऐसी करुणा हमारे भीतर भी देना। ये महापुरुषों के हृदय में सबके प्रति वात्सल्य करुणा होती। और ऐसे ही वो महाराज जो श्रेणिक महाराज है, इतने बड़े सम्राट है, लेकिन वो सम्राट केवल इसलिए नहीं कि उनका खजाना बहुत बड़ा कुबेर का था, इसलिए नहीं कि उनकी सेना बहुत ताकतवर थी, वो श्रेणिक इसलिए महान थे कि उनके पास वो निरीक्षण शक्ति, सबको समझने की शक्ति थी। और इसीलिए विहार जत्तम निजावो मंडी कुक्षिंसी चाहिए। मंडी कुक्षी नामक जो चैत्य था, उद्यान था, उस उद्यान में विहार यात्रा के लिए गए। पहले जो हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे तीर्थंकर आदि होते थे, उनका अधिकतर वास्तव्य उद्यानों में ही होता था। और राजा महाराजा जो है वो भी घूमने के लिए कहाँ जाते थे, उद्यानों में ही जाते थे, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में ही हम अपने प्रकृति में स्थित हो सकते हैं। बात समझो, प्रकृति के सानिध्य में ही हमारा मन जो है वो प्रकृति से जुड़ सकता है। प्रकृति यानी स्वभाव, हम खुद से प्रकृति के सानिध्य में ही जुड़ सकते हैं। आजकल जितना आप भौतिक साधनों में उलझो, देखो आपके अंदर की बेचैनियां बढ़ती जा रही है, हमारे आसपास के वातावरण में विकृतियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि घूमने भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से हमें प्रकृति का इस तरह से एक वह ताजगी भरा ऐसा सानिध्य मिले, वो छोड़ करके हम लोग विकारों की ओर ही बढ़ रहे। हमारे लिए तो ऐसे चाहिए, बढ़िया देखने वाले जगह चाहिए, बढ़िया देखने वाली भी नहीं, हमको क्या है थोड़ा सा मनोरंजन वाली चीजें चाहिए। ये स्लाइडिंग है क्या, वो स्लाइडिंग है क्या, इसका है वैसा है। अब हम लोग जगह जगह चतुर्मास को जाते हैं तो देखते हैं लोगों को वो भी उत्सुकता रहती है, मारे साहब अब आप दर्शन होगा, व्याख्यान सुनियो, अबे आठे आजू बाजू ने कहिए, वो जाने का मन रहता है। लेकिन प्रकृति के सानिध्य में आप जाओ, देखो कितना हमारे ऊपर का टॉक्सिन निकल जाता, हमारे शरीर में रहा हुआ, हमारे मस्तिष्क में रहा हुआ, और फिर हमारे आत्मा के साथ रहा हुआ कर्म का मल भी उस प्रकृति के वातावरण में जाने से दूर हो सकता है, बशर्ते हमने वहां जाना चाहिए। वहां प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं, नो मिक्स, वही सिर्फ। जितनी देर रहो वहां जाकर के कान में ईयरफोन डाल करके संगीत सुनते रहोगे, क्या मतलब है फिर?
हम लोग बेंगलोर में थे, कब्बन पार्क में देखा, कई जने वहां वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन बस वो कान में ईयरफोन डाल करके उनके चले जा रहे हैं। हर चारों ओर से हमारे शरीर के प्रत्येक रंध्र से उसकी ताजगी को लो। कहीं भी बंद मत रखो, जो कवर्ड है ठीक है, बाकी ऊपर से क्यों लगा लेते हो इतना। पर वो हम लोग प्राकृतिक वातावरण में रहना ही एक तरह से भूल गए। नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहना थोड़ा सा हमारा जो है ना वो कम हो गया है। ये ऐसे जो प्रसंग है, ये प्रसंग हमको शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो कनेक्ट टू नेचर, अपने प्रकृति से जुड़ो। कई लोग हमको पूछते हैं अभी आएगा मौसम, इनके भी पूरा झुड़ला उतरेगा, मेरा थोड़ा बहुत बच्चा है वो भी निकल जाएगा। कई लोग कहते हैं हमारे साहब ये हाथ से क्यों लॉन्च करते हैं, इतने साधन है। मैंने कहा भाई वो साधन तो तुम्हारे जैसे डिजाइन के लिए, हमारा तो अपना सीधा सा काम है, कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, एक ही डिजाइन है पूरा साफ। अब आजकल देखो आप उसमें भी कितनी फैशन कर दी। पहले बाल ही भूषा का कारण माना जाता है। आपके फैशन को बाल ये सबसे, इसलिए हमारे यहाँ श्रृंगार नहीं होता है। मुनि को ब्रह्मचर्य का श्रृंगार होता है, बालों का श्रृंगार नहीं होता है। तो वो श्रृंगार तो वैसे भी हमको मना है। और अब आप लोग तो इतने होशियार हो गए आजकल के हमारे युवा कि उन बालों में भी उन्होंने और अलग अलग ढंग के स्टाइल ढूंढ लिए। कोई बीच में झोपड़ी लगाए हुए है, कोई बीच में एक्सप्रेस हाईवे निकाले है, किसने समृद्धि हाईवे निकाला है, अपने अपने ढंग से रोड बना रहे सब। ये फैशन चल रही है। हमारे आप देखो जितनी चीजें ना प्रकृति के नजदीक है। आपके घर में अगर संत गोचरी आते हैं और घर यदि अशुद्धता होता है तो क्यों होता है? घर यदि अशुद्धता होता है, अशुद्धता, अशुद्धता नहीं, ध्यान रखना, अशुद्धता यानी अशुद्ध, यानी हमारे लिए वह जो है अकल्पनीय हो जाता है उस घर से आहार लेना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में रहो। अगर हमको चलेगा तो हम आ जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते। अगर गैस गैस बंद कर जल्दी, ये लाइट लगाओ, ये पंख लगाओ। एक जगह गए हमारे हितेंद्र ऋषि जी, दिन का समय था, सुबह का 7:30-8 बजे का समय था, नौकरसी के लिए गए, हम चेन्नई में थे। तो वो आदत ऐसी वो भाई को उस घर के कि सीढ़ियों पर चढ़ना था तो पहले लाइट ऑन कर दी। तो वो बोले भाई अभी हम लोग नहीं आएंगे, रहने दो। पूरे दिन पीछे पड़े रहे, पूरे दिन, कि महाराज साहब आप गोचरी को आओ, मैं जो चाहे वो प्रायश्चित ले हुए। आपको प्रायश्चित लेने की कोई बात नहीं है भाई। हमारी अपनी संयोग संतों की व्यवस्था है कि जैसा है एज इट इज टेक इट, इफ यू कैन टेक, इफ यू आर अलाउड, देन एज इट इज यू कैन सर्व, वी कैन टेक। अगर हमारे कल्प में है, हमारे लिए उचित है, तो जैसा है वैसा रखो, हम देख लेंगे। अब कई बार क्या होता है, आपके घर में टीवी चालू रहता है, हमारा आएगा ये टीवी बंद करो। हमको कोई मतलब नहीं है, आपका अपना जो भी है, बंद है तो चालू मत करो, चालू है तो बंद मत करो। प्राकृतिक रूप से कहीं उसमें कुछ आप है ना आर्टिफिशियल कुछ ना करो। जितना नेचुरल रहोगे उतना तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी साधना में मजबूत रह सकोगे। अब देखो हमारे कपड़े, अबे ठीक है कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन है, बाकी ये सारे सिंपल, कोई सिलाई नहीं। आपके तो कितनी सिलाई, हाँ जी, आपकी तो कितनी सिलाई और कितनी कटाई होती है। आजकल तो कई जगह अलग अलग हम लोग देखते हैं तो बड़ा एक मन में विचार आता है कि ये क्या, कहाँ पर हमारी ये सारी चीजें जाएगी, नहीं पता कि कहाँ से सिया है, कहाँ से काटा है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे फटे टूटे उनको भी बड़े शान से पहन के घूम रहे। पहले हमारे संतों को कहा जाता था कि ये पैबंद लगे हुए कपड़े हमारी शोभा होती है।
अब आजकल हमारे युवाओं की फैशन बन गई हो। लेकिन हमारे ज्ञानियों ने कहा कि जितना प्राकृतिक रहो, जितना प्रकृति के सानिध्य में रहो। आज के इस अध्ययन की चर्चा का भी लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का ध्यान रखेंगे, प्रकृति के सानिध्य में रखेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, उसमें कहीं ज्यादा हमको है ना ये करने की जरूरत ही नहीं है। डेकोरेशंस, अब ये डेकोरेशन वाला चक्कर भी कैसा हो गया है। अभी आजकल शादी ब्याह में, कोई फंक्शंस में, सेलिब्रेशंस में आप लोग अलग अलग तरह के ना डिजाइन बना देते हो, फ्रूट्स के हैं, सब्जियों के अलग अलग डिजाइन बना देते हो। कितना गलत होता है वो, कितनी उस पे भयंकर हमारी भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा दोनों होती है। हम समझते नहीं उस बात किए जाते। तो जितना हम प्राकृतिक अपने जीवन में रहेंगे, वो ये हमारा अध्ययन हमको संदेश देता है कि हम वास्तव में उतना ही साधना में आगे बढ़ सकेंगे। तो सामयिक के लिए भी कितना अच्छा ड्रेस है, चद्दर चोलपट्टे वाला, मुपत्ती वाला, सिंपल एकदम, कहीं कोई कुछ डिजाइन नहीं, फैशन नहीं। लेकिन हम जितना प्रकृति के नजदीक जाए, साधना में आगे बढ़ सकेंगे। आज का ये पावन दिन देखिए, हम लोग जहाँ सम्राट श्रेणिक की चर्चा सुन रहे हैं और उनका आगे वर्णन आ रहा है कि वो मुनि के दर्शन करते हैं। लेकिन आज जिनके ऊपर हमारे अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानक वसी जैन कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे अध्यक्ष जी अतुल जी जैन और महामंत्री जी अमित राय जी जैन, डॉक्टर अमित राय जी जैन आदि सभी लोग जो है, हमारे सुरेश भाई लुनावत, हमारे नरेश भाई बोहरा और हमारे जसवंत भाई, ये सारे लोग उपस्थित है। देखिए जैसे मैंने कहा ना, इन सब लोगों का कार्य यही चल रहा है। अभी ये सब जगह पहुंच रहे हैं। अभी कल आचार्य भगवान के वहां होके आया, आज हमारे यहाँ पहुंचे। ये निरंतर इसी काम में लगे हुए। भाईंदर में हम लोग थे, तब भी वहां दीक्षा के समय में इनका आना हुआ था, मिलना हुआ था कि हम जाए, हमारे संत सती वृंद जहाँ जहाँ विराज रहे, जहाँ जहाँ संभव है जाकर के उनकी साता पूछे, उनके कोई भी अगर वहाँ पे संघ से जुड़ी हुई, संतों से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं जो हमारे द्वारा समाहित हो सकती है, हमारे द्वारा जिनका समाधान हो सकता है, हम उसमें अपना पुरुषार्थ करें, भगवान से भी मार्गदर्शन लेकर के आए। और निरंतर इनका कहीं ना कहीं उस कार्य को में चिंतन भी चालू ही है। हम लोग भाईंदर में मिले तब भी चिंतन हुआ था, तो आज वे भी यहाँ उपस्थित है। ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस से मिलती है। एक तरफ वो अनाथी मुनि को देख करके श्रेणिक महाराज के क्या भाव बनते हैं वो वर्णन आएगा, और एक तरफ ये हमारे आज समाज के अग्रणी लोग हैं जिनके पास में काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सुंदर ढंग से उसको नियोजन भी करने का इनका पुरुषार्थ चल रहा है। वे भी संत सानिध्य में पहुंच रहे हैं, हमारी यही मंगल कामना। जैसे हमारी आगमिक और हमारी ये प्राचीन परंपरा रही कि जो जो अपने संघ समाज और राष्ट्र के प्रमुख लोग रहे, उन्होंने समय समय पर संतों के आशीर्वाद, संतों का मार्गदर्शन लेकर अपने कार्य को और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक सुंदर ढंग से संपन्न किया है। आप सभी आज उपस्थित हैं, आप सभी के लिए खूब खूब हमारी मंगल कामना। और हम यही चाहेंगे कि आप जैसी हमारे संघ में आने वाली जो अग्रणी व्यक्ति है, उनके द्वारा पुनः एक संघ के अंदर ऊर्जा आए, संघ में और अधिक जो है वो सभी की अपने अपने कार्य के प्रति जागरूकता आए इन्हीं मंगल भावों के साथ। और एक वो बात रह गई, हाँ कल की कथा हितेंद्र सिंह जी बराबर ध्यान रखे थे कि वो पानी तो बहता हुआ लाना नहीं, गिरता हुआ लाना नहीं, बंधा हुआ लाना नहीं, तालाब से लाना नहीं। अब ये राजा प्रसेनजीत ने अपने 100 कुमारों को ये जिम्मेदारी सौंपी। अभी वो 100 राजकुमार जो है सभी वो घड़ा लेकर के गए, नए घड़े रखे थे, घड़े लेकर गए। दूसरे दिन वो सब खाली घड़े लेकर आए। श्रेणिक है जो उसके सेवक के साथ में भरा हुआ घड़ा लेके आया।
राजा ने कहा तुम कहाँ से ये पानी क्यों नहीं लाए? बोले महाराज ऐसा कोई पानी मिला ही नहीं जो बहता नहीं हो। बहता पानी कौन सा रहता है? नदी का, गिरता हुआ पानी झरने का, बंधा हुआ पानी कुएं का। अब ये तो कोई पानी लाना नहीं, तालाब का पानी लाना नहीं, फिर लाए कहाँ से पानी? उस समय तो आपके तरह जैसे बिजलरी थी नहीं, टोटियां थी नहीं, तो कहाँ से लाए? तो श्रेणी को पूछा भाई तुझे कहाँ से पानी मिल गया? बोले महाराज मैं सेवकों को लेकर गया सुबह सुबह और जो अपने वहां पर घास थी उस घास पर एक नया कपड़ा बिछा दिया और वो नया कपड़ा जो बिछा दिया तो सुबह जो पल ड्रॉप्स गिरे थे, ओस की बूंदें गिरी थी, उन ओस की बूंदों से जो कपड़ा गीला हुआ तो उस कपड़े को निचोड़ करके वो पानी में लाया हूं, ये शुद्ध पानी लाया हूं। राजा बड़े विस्मित हुए कि प्रसेनजीत कि देखो इसने बुद्धि लगाई पर फिर भी उन्होंने उपालंब दिया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें बताइए, ये बड़ों की खासियत रहती है, वो मन से खुश भी हो जाए ना तो पुराने लोग जो होते थे ना वो उपालंब दिया करते थे, कभी शाबाश के नहीं देते थे। अब आजकल तो ऐसा चलता नहीं, ये बात अलग है, ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं तो वो सामने वाले का काम पसंद भी आ गया तो भी उसमें कोई ना कोई नुस्ख निकालते थे। वो नुस्ख यानी उसके लिए कोई निगेटिव ये नहीं होता था, लेकिन उसके लिए एक तरह से उनका एप्रिसिएशन होता था, उसको उनकी स्वीकृति होती थी। तो उन्होंने कहा है तूने क्या क्या कर, कपड़ा खराब कर दिया, इतना सारा कपड़ा ले गया और कपड़ा खराब करके लाया, तो ये इस काम के लिए कपड़ा खराब करने की क्या जरूरत थी? से प्रसेनजीत ने बुलाना दिया पर पानी रख दिया और उनको भेज दिया। अब वो सोचने लगे कुछ दिनों बाद में कि ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये वास्तव में इतना बुद्धिमान है या किस तरह से इसकी परीक्षा लेने के लिए एक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 100 ही कुमारों को पुनः बुलाया और उनको कहा कि भाई देखो कल तुम्हारे लिए एक सामूहिक भोजन रख रहे हैं, बहुत बढ़िया भोजन, एकदम षटरस व्यंजन वाला भोजन रख रहे हैं, तो आना है तुमने। सबने भोजन के लिए एक बड़ा सारा जो है शामियाना बनाया, वहाँ भोजन के लिए इनको बुलवाया और भोजन के लिए बुलवा करके वहाँ पर सब के लिए चौकी लगाई। जैसे आप लोग टेबल कुर्सी लगाते हो तो वो चौकियाँ लगी सबके लिए, भोजन को थाली रखने के लिए, बैठने के लिए बढ़िया वाला उनको आसन लग गया, जाजम लग गया और बैठ करके सारी चीज़ें जो चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में खाने की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें परोस दी गई। और जैसे ही खाने की थालियाँ परोसी उसी समय में कहते हैं कि प्रसेनजीत राजा ने पूर्व सूचना के अनुसार उनकी परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी बात कर दी। वो बात हम देखेंगे, एक साथ प्रेम से बोले। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो अर्यणम नमो वज्रणम नमो लोहे सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि अर्यन्ते शरणं प्रपज्जामि सिद्धे शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आधरे तो अक्षय अमर पद हो।